हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, देखिए मैं डेली आपको रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं एसएससी जीडी के। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके 2023 में पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन 2021 की तुलना में आपका सिंपल आने वाला है 2023 में। ठीक है, पेपर थोड़ा सा सिंपल रहेगा क्योंकि आपका टाइम जो है वो आपका 60 मिनट है और 80 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है, और यदि प्रैक्टिस करनी है तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके एसएससी जीडी 2022 के नाम से प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, जिससे आपका अच्छा टाइम का मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ, सभी लोग आंसर करेंगे और ये भी बताएंगे आप लोग कि 20 में से आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, देखिए 20 में से कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा टफ होंगे। ठीक है, बाकी आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, सभी लोग आंसर करेंगे। एक व्यक्ति ने 2400 में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 12% के लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर बेचा, जिससे कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, निकटतम पूर्णांक तक सही करें। तो आपको निकटतम ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेज का क्रय मूल्य। तो मेज को क्रय मूल्य को मेज का क्रय मूल्य माना हमने एक्स है। क्या माना? एक्स है मेज का क्रय मूल्य। ठीक है, फिर यहाँ पर क्रय उसने मेज को 12% के लाभ पर क्या करा, बेचा है। तो यहाँ पर हमने मेज का क्रय मूल्य माना एक्स, तो यहाँ पर 12% लाभ पर बेचा गया, ये हो जाएगा आपका 112/100। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा रहा है कि और कुर्सी को 10% की हानि पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्रय मूल्य है वो 2400 दे रखा है, तो हम यदि 2400 में से माइनस एक्स कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कुर्सी का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, जो कि कितने परसेंट हानि पर, 10% की हानि पर। तो ये हो जाएगा आपका 90/100। ठीक है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर कह रहे हैं जिससे कुल मिलाकर 4% का लाभ। तो 2400 का हम 4% लाभ निकालोगे, 4% लाभ निकालो, कितना निकलेगा, 2496। ये मैंने कैसे कर दिया, थोड़ा सा डाइट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर निकाल कर दिखा देते हैं। 2400 का आप 4% निकालोगे, कितना निकलेगा, 96 निकलेगा। निकलेगा निकलेगा। अब यहाँ पर कह रहा है लाभ हुआ है, तो हम 96 को 2400 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2496। ठीक है, इक्वल में रख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पर नीचे आएगा आपका 100 एलसीएम आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 112x प्लस का 90 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 और नीचे को 36 3 18 21 216। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 90x, यही तो होगा, बराबर हो जाएगा 2496। अब यहाँ पर देखिए 90 में से 112 घटाओगे तो क्या बचेगा, 22x बचेगा। और जो 100 आपका नीचे था यहाँ पर, ये यहाँ पर चला जाएगा, तो बराबर हो जाएगा कितना, 2496 और ये आपका यहाँ पर 2,16,000 लिखा है, माइनस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए घटा लेते हैं। घटाओगे तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, चलिए घटा कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा आपका 0, यहाँ पर घटा देते हैं 0 0, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 6, और यहाँ पर 3 और 3। ठीक है, और 22 था आपका बगल में, तो 22 नीचे, 22 से आप डिवाइड कर दीजिए, यहीं से कर दीजिए, तो कितने आ जाएगा, यहाँ से काटोगे 22 ही तो बचा था, हाँ 22 बचा था, तो 11 दूनी 22। ठीक है, और 11 ये कटेगा नहीं तो 2 से काटते हैं, तो 11 एकम 11 दूनी 22, नहीं 2 से काटा, तो 11 एकम 11, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 नहीं 11, और यहाँ से काटोगे तो एकम 2 दुत्ती 6 2 16 और 0 0। अब 11 से काटोगे तो यहाँ पर 11 एकम 11, 11 पर 55, 11 दूनी 22, 11 से 70 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है निकटतम में, ऑप्शन में आपको यही दे रखा है 1527। किस वाले ऑप्शन में, आपके पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 328 451 और 697 का महत्व समर्थक x है, x का
के बीच होगा। तो आपको ऑप्शन में बताना है इनमें से किन के बीच होगा एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ पर एक्स रखा है तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेते हैं, मासा निकाल लेते हैं। तो 328, 451, 697। ठीक है, देखिए एचसीएफ लेने की कई प्रकार की ट्रिक होती हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा ट्रिक मैंने आपको बताया है, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो यहाँ पर अंतर देखो कितना अंतर है, 3 और 2 और 1, 123 का अंतर है। ठीक है, देखिए क्या 123 से ये तीनों संख्याएं डिविजिबल हो जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी? नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 123 से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो 3 से काटोगे 3 मल्टीप्लाई 41, 41 लिख सकते हो। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 123 को, हाँ लिख सकते हो। क्या 41 से ये तीनों संख्याएं डिविजिबल हो जाएंगी? हाँ हो जाएंगी। तो 41 हो जाएगा आपका एचसीएफ। ये तो निकला आपका एचसीएफ, नहीं मासा निकला है। ठीक, क्या निकला है? मासा निकला है। अब हमें ज्ञात करना है कि किन के बीच होगा। तो ऑप्शन में इनके बीच होगा 41, हाँ हो सकता है, लेकिन हमें नहीं होगा क्योंकि 41 पहले ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो देखिए 40 और 44 के बीच में 41 संख्या आती है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बॉक्स में 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 6:5 के अनुपात में रखे हैं, जिनकी धनराशि रुपये 226 है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 25 पैसे और 10 पैसे, ठीक है, जिनके सिक्कों की संख्या आपको दे रखी है 6:5। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, डायरेक्ट इनमें गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, गुणा करोगे 50 हो जाएगा। तो इनका योग दे रखा है, ये कितना हो जाएगा? 200 पैसे। कितना हो जाएगा? 200 पैसे। और हमें दे रखा है रुपए में कितना, 226 रुपए में दे रखा है, तो उसको भी पैसे में चेंज कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 रुपया बराबर क्या होता है? 100 पैसे होते हैं, होता नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए 2 डबल जी कट जाएंगी, और यहाँ से काटोगे तो पैसे बराबर कितना निकलेगा? 1 2 एकम 2 2 एकम 2 3, 113। अब हमसे क्या पूछा है? 10 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर 10 पैसों की संख्या कितनी है? पैसों की संख्या का अनुपात कितना था? 5 था। 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपको सिक्कों की संख्या निकल के आ जाएगी कितनी? सिक्कों की संख्या बराबर निकलेगी, ये संख्या है बराबर 5 13 5 65 5, 565 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? पहले वाले ऑप्शन में। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इस व्यंजक को सरल करना है। ठीक है, तो बोर्ड मास नियम लगाइएगा, बोर्ड मास नियम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं क्योंकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। ऑप्शन नीचे दिए गए, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल है, 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई दो रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है अधिकतम संभव लंबाई, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको 21 का और 42 का लेना है क्या? एचसीएफ, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम का आ गया है तो आपको मासा ले लेना, एचसीएफ ले लेना। ठीक है, और एचसीएफ लेने का सबसे अच्छा ट्रिक बताया मैंने, किसी भी दो संख्याओं का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो यहाँ तो दो ही संख्या है, तो इनका अंतर कितना है? 21 है, और 21 से दोनों संख्या डिविजिबल विभाज्य हो जाएंगी, तो 21 हो जाएगा आपका एचसीएफ। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? आपका डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7,550 हो जाती है। यदि ब्याज में 3.5 की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है क्या? प्रिंसिपल 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, ये होता है फार्मूला साधारण ब्याज में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अमाउंट दे रखा कितना हो जाता है? 7,550 हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 5,000, और यहाँ पर आपको रेट परसेंट ज्ञात करना है। रेट परसेंट आपको ज्ञात करना है, टाइम कितना है? 6 वर्ष का। ठीक है, और अपन वो नीचे हो जाएगा 100। तो यहाँ से देखिए 100 को आप 5,000 को इधर ले आओगे तो ऐसा कीजिए, यहाँ से काट लीजिए, 2 जी से 2 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा। 5 से काटोगे, 5 कम 5 5 25, 5 कम 5,
अब 100 जो वहाँ पर है 100 प्लस कितना 6R हो जाएगा, ये आप यहाँ ले आओगे तो कितना हो जाएगा 6R बराबर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए काटोगे तो ये कटेगा 3 से, तो कितना R बराबर हो जाएगा 17 तिया 51 और 17 तिया 51 3 दूनी 6, 3 से काटा हमने तो R का मान निकला है यहाँ पर 17/2, ठीक है, यानी रेट परसेंट निकला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको काट भी सकते हो, काट दीजिए कितना हो जाए 8 दूनी 16.5 ये निकला है। ठीक है, इसको अब यहाँ पर क्या रहा है, यदि ब्याज दर में 3.5 की वृद्धि हो जाती है, इतनी की वृद्धि हुई तो इसको जोड़ दीजिए, नया रेट परसेंट कितना निकलेगा 12%। ठीक है, अब यही 12% को आप इस वाले फॉर्मूला में फिर से रख दीजिए। ठीक है, तो कह रहा है धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, टाइम वही है आपका, रेट परसेंट थोड़ा सा बढ़ गया 12%, कह रहा है कि कितनी हो जाएगी, अमाउंट ज्ञात करना है। ठीक है, अमाउंट ज्ञात करना है, प्रिंसिपल आपका उतना ही होगा, धनराशि 5000, 100 प्लस का रेट परसेंट 12 है और टाइम 6 वर्ष का और नीचे आपका 100 है। तो यहाँ से देखिए 100 से ये कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना ए बराबर 50 मल्टीप्लाई कितना बचंग 72 172 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 5 दूनी 10 एक हासिल 35 36 3 8 8600 क्या हो जाएगा धनराशि हो जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये पहले वाले ऑप्शन में है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक है, 7 वर्षों के बाद अवधि के लिए 12% है। यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,795 मिलते हैं तो उसने कितनी धनराशि का निवेश किया है। आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100, बस इसी फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि 3 वर्षों के लिए 8%, तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल रहने देते हैं। कह रहा है 3 वर्षों के लिए 8% से नीचे आपका 100 हो जाएगा। फिर आगे क्या रहा है, और अगले 4 वर्षों के लिए 10%, प्रिंसिपल यहाँ भी P होगा बटे 100। फिर आगे क्या रहा है 7 वर्षों के बाद अवधि के लिए 12%, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर कहा गया कि 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष कहा गया है तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष यहाँ पर हो गया था और 4 वर्ष यहाँ पर कितना हो गया 7 वर्ष। तो अब यहाँ पर 7 वर्ष नहीं होगा, कितना होगा 5 होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 12 और यहाँ भी प्रिंसिपल बटे 100। ब्याज कितना हो जाता है, ब्याज होता है 13,795। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 8×24 P, यहाँ पर देखिए 100 LCM ले लीजिए प्लस 40 P प्लस का 12×5 60 P बराबर कितना हो जाएगा 13,795। इनको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 124 P बराबर आपका 100 उस साइड चला जाएगा तो ये जाएगा 13,795 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से काटिए तो यहाँ से ये कटेगा कितना, ये कटेगा यहाँ पे 2 से काटोगे, 2 से काट दिए 4 से कट जाएगा तो ये कटेगा आपका 4 से कितने बार में 4 तिया 12 4 एकम 4 और यहाँ पे 25 और यहाँ से काटोगे तो ये कटेगा आपका 85 बार में। ठीक है, कितना आएगा 85 बार में, तो प्रिंसिपल बराबर गुणा कर लीजिए 85 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 2 11 10 11, तो ये हो जाएगा 11,125 का आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, ये चौथे वाले ऑप्शन में, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बोर्ड मास नियम लगाइएगा इसमें भी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है और ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से कम है तो वह संख्या है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कहे किसी संख्या का 30% है और उसी संख्या का 60% से 15 कम का या अधिक का है, तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर देख लीजिए। 60 और 30 का कितना होगा 30,
30% होगा। अंतर कितना है? 30% का अंतर है और यही प्रेजेंट करेगा 15 को। बस कुछ नहीं करना, यहाँ से परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा और जीरो से जीरो कट जाएगा और यहाँ से काटोगे 1=50 और यही हो जाएगा आपका आंसर। किस वाले ऑप्शन में है? दूसरे वाले ऑप्शन में। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आप ऐसे भी करोगे, किसी संख्या का 30% और उसी संख्या के यहाँ पर परसेंट था, उसी संख्या से कितना दे 5 है, तो यहाँ पर देखिए इनका अंतर ही तो निकल रहा है यहाँ पर 30%। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% 15% की कीमत छूट देता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है MRP। मैंने कई बार बताया आपको, 100 माइनस A अपॉन 100। ठीक है, मतलब एक छूट हो गई 100 माइनस B अपॉन 100, दूसरी छूट हो गई। ऐसे कई छूट कर सकते हो आप। ठीक है, बराबर होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस याद करना है। MRP दे रखा है कितना आपको? 2000 MRP दे रखा है अंकित मूल्य। कह रहा है 20% छूट है तो ये हो जाएगा आपका 80/100 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 85/100 हो जाएगा। आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ पे गुणा कीजिएगा, 8 दूनी 16, 85 × 16 करोगे कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 6 3 13, तो 1360 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? ये आपके चौथे वाले ऑप्शन है, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, एक लंबवतीय विलन का आयतन 6930 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन होता है πr²h, जो कि आपको दे रखा है 6930। तो यहाँ पे पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है और ऊंचाई दे रखी है आपको 20, बराबर आपका हो जाएगा 6930। जीरो से जीरो काट दीजिए, जीरो से जीरो कट गया और यहाँ से 11 से काट 11 दूनी 22, 11 छः 66 और यहाँ पे कितना हो जाए? 11 छः 66, 11 33। अब यहाँ पर देखिए गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर r² बराबर कितना हो जाएगा? 7 21, 42 44/4, क्योंकि 2 यहाँ पर था और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है r के ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा √441/4, जो कि हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 21/2। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। त्रिज्या निकल के आ गई यहाँ पर सेंटीमीटर, 21/2। अब हमसे क्या पूछा है? इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम पाई का 22/7 होता है। त्रिज्या निकला है हमारा 21/2 और ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप काटिए तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे 7 21, गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा? 6 60, 60 × 22 करो कितना हो जाएगा? 0, 6 दूनी 12 और 13, तो यही तो 1320 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? ये आपके पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 50 रुपये में 20 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें ₹24 में 6 की दर से बेच दिए। उनके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 50 रुपये में 10 की दर से संतरे खरीदे मतलब कॉस्ट प्राइस 50 की दर से 50 रुपये में कितने 10 खरीदे, काट दोगे तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा आपका 5 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या रहा है, 24 रुपये में 6 की दर से बेचे, तो बेचे हैं यानी सेलिंग प्राइस। 24 रुपये में कितने 6 की दर से बेचे हैं, काट दोगे यहाँ पर चौको 24, 4 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है उसका लाभ। तो इन दोनों का देखिए अंतर, कितने का अंतर? 1 रुपये का। गणना किस पे करते हैं? हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे गणना करते हैं। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब प्रतिशत में ज्ञात करना है, प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काट दोगे यहाँ से तो 5 दूनी 10, 20%। अब हानि हुआ लाभ, ये कैसे पता करें? देखिए कोई चीज़ यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है, हमने 5 की लागत लगाई और 4 रुपये में बेचा, तो हमें क्या होगी? हानि होगी।
तो 20% की हानि होगी। किस वाले ऑप्शन में है? पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। 12 का, 9 का, 8 मिनट कह रहा है, 6 मिनट, 3 मिनट और 10, इनका लीजिए लासा एलसीएम लीजिए। तो चलिए लेते हैं। 2 से देखो, 2 छक्के 12, 9 जाएगा नहीं, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 3 जाएगा नहीं और 2 पंचे 10। फिर यहाँ से 2 से दोगे, 2 तीन 6, 9 जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 3 जाएगा नहीं, 3 जाएगा नहीं और 5 जाएगा नहीं। अब यहाँ से 3 से देते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिकोण 9, 2 जाएगा नहीं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 5 जाएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए सिंगल वैल्यू बची है, तो हम डायरेक्ट गुणा भी करते हैं। 5 × 15, 30, 3 दूनी 60, 120, 120 मल्टीप्लाई 3 करोगे कितना हो जाएगा? 360। 360 निकला है एलसीएम। क्या निकला है? एलसीएम, जो कि मिनट में होगा। क्यों होगा मिनट में? क्योंकि मिनट में दे रखा था हमें। अब यहाँ पर कह रहा है 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो हम इसको घंटे में चेंज करेंगे। घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? 60 से भाग देते हैं। तो 0 0 क्यों देते हैं भाग से? क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक मिनट, हाँ, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो यहाँ 0 0 कटेगा, यहाँ से काटोगे तो 6 घंटे। कितनी? 6 घंटे। तो जो घंटियाँ होगी 6 घंटे में एक बार बजेंगी। अब पूछा क्या है? 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी? तो 6 घंटे में एक बार बज रही। 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी? 2 बार। तो 2 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? ये तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे, एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुणा कर दिया, उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है? तो यहाँ पर कह रहे 9/2 से गुणा करना था, लेकिन उसने 2/9 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सामने गुणा करना है और यहाँ भी गुणा करना है। कितना हो जाएगा? 81 और यहाँ पर 2 दूनी 4। अब इन दोनों का देखिए अंतर कितना होगा? 77 अंतर होगा। गणना यहाँ पे जो पहली वैल्यू लिखी होगी उस पे करना है। तो 81 को लेकर नीचे परसेंट में याद करना है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे चलिए भाग देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9 8 72, 9 8 72 और 5 5 504 दशमलव कितना बचा यहाँ पर? 3। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछ रहा है लगभग में त्रुटि में, तो आपका 95% करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका निकलेगा 95 दशमलव कुछ निकलेगा करके निकलेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है लगभग में, जो कि आपको ऑप्शन में दे रखा है। आपको ऑप्शन पर भी गौर करना है थोड़ा सा, क्योंकि आपसे इसका टाइम बच जाएगा इससे। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि रुपए में ए, बी और सी के मध्य इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:7 है। यदि ए का हिस्सा 3600 रुपये है तो कुल धनराशि कितनी थी? तो यहाँ पर क्या रहे, ए और बी का अनुपात दे रखा कितना? 3:5। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखा है? बी और सी का अनुपात दे रखा है 2:7। तो यहाँ से देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 से 35। ये तीनों का अनुपात निकल के आ गया शॉर्टकट में। ठीक है, अब क्या पूछा? ए का हिस्सा 3600 है, तो यहाँ पर देखिए ए का अनुपात कितना है? ए का अनुपात यहाँ पर 6 है, तो 6 प्रेजेंट करेगा 3600 रुपये राशि को। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 600 होगी। अब क्या पूछ रहा है हमसे? कुल धनराशि। तो टोटल जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 1 4 और 5 51। तो 51 से गुणा कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 0 0 6 6 5 30। ये होगी टोटल धनराशि 30,600। किस वाले ऑप्शन में है? ये आपके पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में 45 व्यक्ति केवल पुरुष और महिला हैं। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि पुरुषों का औसत वजन
79.4 है किलोग्राम है और महिलाओं का औसत वजन कितना है 64.5 किलोग्राम है, तो समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर पुरुष को मान लेते हैं एम यानी मैन और महिला को मान लेते हैं डब्ल्यू यानी वुमेन। इनका जो अनुपात है वो है 5:4, जबकि कक्षा में टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं 45 हैं। तो इनका टोटल अनुपात कितना है 9 है, तो 9 प्रेजेंट करेगा 45 को। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर वुमेन कितनी होंगी 20 होंगी और पुरुष कितने होंगे, पुरुष होंगे 25 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि पुरुषों का औसत, पुरुष का यहाँ पे संख्या निकल के कितना आया 25 आया है, 25 का औसत कितना होगा 79.4 होगा, प्लस महिलाओं का औसत वजन, महिला कितनी है 20 हैं और यहाँ पर उनका जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 64.5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या समूह में सभी व्यक्तियों का औसत वजन कितना होगा, तो सभी कितने थे 45 व्यक्ति थे समूह में। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर ऑप्शन दिए गए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 2/3 भाग को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए जो है 3/5 भाग को 12 दिनों में पूरा करता है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 12 में 3/5 का उल्टा कर दी के गुणा भी कर सकते हो, लेकिन हम गुणा नहीं करते, सामने रखते हैं। तो चौको 12 गुणा कर दोगे, ए जो है किसी कार्य को 20 दिनों में करेगा, 5 को 20। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं बी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा तो चौको 8, तो 4 तिया 12। बी जो है किसी काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है, हमें पता लग गया ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी जो है 12 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क, काम कितना यूनिट है, इफिशियंसी निकालेंगे दोनों की, कार्य कुशल बोलते हैं, इसे क्षमता बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 20 और 12 कर लीजिए लासा, या फिर आप ऐसा कीजिए दोनों एक टेबल से एक पहाड़ी से काटिए, जैसे कि 4×5 = 20, 4 तिया 12, और जो समय होता है वो हमेशा इफिशियंसी का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 5, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12×5 = 60, बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है, 12×5 = 60। चाहे आप ऐसा कर लीजिए ए जो है 20 दिन में कर रहा है किसी काम को, बी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 20 तिया 60। दोनों कंडीशन में हमेशा टोटल वर्क सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर काम कितना हो गया 60 यूनिट। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करते हैं, यानी ए प्लस बी किसी काम को एक साथ करते हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो रहा है ए और बी का 8 यूनिट। काम कितना है 60, तो 60 में भाग दीजिए 8 का, कितने बार जाएगा 4 से काटो 15/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 सही 1/2 डेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में दिख रहा है पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 गेंदों को 3,570 रुपये में बेचने पर 14 गेंदों की लागत के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है 56 गेंदों, तो पहले आप बेसिक देख लीजिए, कह रहा है 56 गेंदों को बेचने पर सेलिंग प्राइस, कह रहा है 14 गेंदों की लागत यानी कॉस्ट प्राइस की हानि के बराबर है। तो ऐसा कीजिए आप सीपी को यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस और 14/56। ठीक है, इन दोनों आप देखिए यहाँ पर हानि क्या रहे, तो 56 में से आप 14 को घटा दीजिए, कितना आएगा 42, और 42 को ऊपर लग दीजिए बटे 56। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना 3,570, तो हमारा कितना 42, तो 42 प्रेजेंट करेगा कितने को 3,570 को। ठीक है, ये करेगा तो 42 से पूरा पूरा कट रहा है, शायद कितने से कटेगा, ये कटेगा आपका 85 से, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 85, और यही आपसे पूछा था कि एक गेंद को लागत मूल्य पर कितना है, तो कितना है 85 रुपये, 85 रुपये का करंट आंसर हो जाएगा। आप देखिए शॉर्ट ट्रिक, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कह रहे 56 गेंदों को
3,570 में बेचने पर 14 गेंदों की लागत के बराबर हानि होती है। यदि हानि कहे तो कुछ नहीं करना है आपको, 56 में से 14 को घटा देना है, कितना आएगा 42, और यही 42 प्रेजेंट करेगा किसको 3,570 को, काट दीजिए कितने में कटेगा 1 बराबर 85, और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पर लाभ कहे तो कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर हमने घटाया था 56 में 14 को जोड़ देते, बस आपका आंसर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे किसी आयताकार तालाब के चारों ओर समान चौड़ाई वाला पैदल मार्ग बना है। यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल 2800 मीटर स्क्वायर है तो पैदल मार्ग की चौड़ाई मीटर में कितनी होगी। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन कैसे करना है आपको। देखिए आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, सभी को मालूम होगा ये तो, ठीक है। जबकि आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, कितना दे रखा है 30 × 90 कितना हो जाएगा 2700 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहे कि उस आयताकार तालाब के चारों ओर एक सड़क है जिसकी आपको क्षेत्रफल दे रखा है, सड़क का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेते हैं, सड़क का क्षेत्रफल या कह सकते हो मार्ग का क्षेत्रफल दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 2800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए जब हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका आयताकार का क्षेत्रफल, सॉरी सड़क का क्षेत्रफल है माइनस होता है आपका आयताकार का क्षेत्रफल। क्योंकि माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि बाहर बना हुआ है आयताकार की, बाहर बना हुआ है चौड़ा रास्ता, ठीक है, आयताकार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए सड़क का क्षेत्रफल कितना है 2800 है और यहाँ पे इसका 2700 है, ठीक है। कितना आएगा घटा दोगे, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 100। अब ये जो निकला है ये मीटर स्क्वायर में है, हमसे ज्ञात करना है चौड़ाई कितनी है तो मीटर में ज्ञात करना है। तो मीटर में ज्ञात करना है, देखिए 100 का यहाँ पर रूट कर देंगे, रूट करोगे 10 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी चौड़ाई किस वाले ऑप्शन में है या फिर पहले वाले ऑप्शन में, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों का अंतर देख लेते, आयताकार का क्षेत्रफल और बाहर जो सड़क का क्षेत्रफल है इनका अंतर देखिए कितना है 100 है, बस इसका रूट कर देते कितना हो जाएगा 10 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मीटर स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जब वह अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर देता है तो वह स्कूल में 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्र द्वारा तय की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है, जब आपसे ऐसा कहे कि वह चाल को बढ़ा देता है तो डी बराबर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस डिफरेंशियल, अंतर देखना है स्पीड 2, और यहाँ पर होता है टाइम, ठीक क्या होता है टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर पहली स्पीड कितनी है 5 है, फिर उसने 6 कर दी, इनका अंतर कितना 1 है। अब यहाँ पर कह रहा है 20 मिनट पहले पहुँच रहा है तो यहाँ पर 20, अब ये मिनट में है, ठीक, टाइम जो है मिनट में, और हमें जो स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो हम मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, और घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 60 से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1/3 और यहाँ से काटोगे 6 3 दूनी 6 गुणा कर दोगे, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी निकलेगी 10 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप पहले वीडियो को देखिएगा नहीं, पहले आप क्वेश्चनों को लगाइएगा, जब क्वेश्चन ना आए तो आप देख लीजिएगा, इसलिए मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। मुझे ये नहीं कि आप पूरा वीडियो वॉच करें, ठीक है, आपका सिर्फ सिलेक्शन हो जाए यही बहुत है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।